आज के 3 साल पहले मैंने खुद कराया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट। ऐसे ही उसी क्लिनिक में आज सुनील भाई हमारे साथ हैं, जिनका आज हेयर ट्रांसप्लांट होना है। इनका जो ग्रेट ऑफ वर्ल्डनेस है, आप देख ही सकते हो कितना एरिया इनका ट्रांसप्लांट होना है। कभी कभी इस कंडीशन में ये डाउट होता है कि हमें कितना एरिया ट्रांसप्लांट कराना है, पीछे तक कराना चाहिए या फ्रंट ही करा लेना चाहिए। तो एक बार में एक डोनर एरिया से सेफली 3500 ही ग्राफ्ट निकल सकते हैं। तो इनका आज प्लान जो बना है 3500 ग्राफ्ट का है। इनकी सर्जरी होना है। अब सर्जरी तो सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, सर्जरी अभी इनकी स्टार्ट होने वाली है। इनको कुछ ऐसे डाउट्स थे जो हमसे क्लियर करना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको भी वो डाउट होंगे जो इनके अंदर हैं, तो आपके और इनके सबके क्लियर हो जाएंगे साथ में। तो आप आफ्टर सर्जरी सेक्सुअल लाइफ पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, यही है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे मैंने खुद कराया था आज के 3 साल पहले। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि फिनिस्ट्राइड टैबलेट एक खानी होती है, तो उसको ही लेकर लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। तो ये एक प्रकार का वीडियो जो अदर यूट्यूबर हैं जो वीडियो डालते हैं सेक्सुअल लाइफ को लेकर, तो वो इसलिए डालते हैं ताकि इनके व्यूज़ वगैरह हों, ठीक है, व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी पार्ट को लेकर कोई एक्सक्यूज़ उठाने लगे तो उसको देखने का सबको मन करता कि भाई इससे नुकसान ना हो जाए, मैं ये कराने जा रहा हूँ। जैसे आपके अंदर एक क्वेश्चन आया, तो ये कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये भी मेरे को देखने के बाद ही आती है। हाँ, देखो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी सर्जरियां होती हैं, जैसे कि हर क्लिनिक में डेली एक ना एक सर्जरी हो ही रही है। तो अप्रॉक्स मान के चलो कि महीना की 30 सर्जरी हो रही हैं। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट देखा जा रहा होता तो डॉक्टर इसको बंद करते हैं। तो मतलब इनका एक मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर ये सब सुइयाँ घुसेंगी और इतना सब बड़ी सर्जरी चलेगी, तो भाई ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, एक बिल्कुल बहुत छोटी नॉर्मल सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्किन है, तो सिर्फ स्किन पर ही काम होना है। आपका ऑलरेडी ब्रेन बहुत अंदर होता है। आप कभी इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं नेट पर सर्च करिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कई लेयर्स होती है स्किन की ही, और उसके बाद फिर बोन होती है, मतलब अपनी हड्डी होती है, हड्डी के बाद ब्रेन होता है। तो सिर्फ ओनली आपका स्किन पर ही ट्रीटमेंट होगा, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं होता उससे, ठीक है। बाकी डॉक्टर तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने तो ये जब खुद कराया था ट्रांसप्लांट, तब मैंने ये सब चीज़ें निकाल के रखी थी। और दूसरा ये कि जैसे मान लो ट्रांसप्लांट करवा लिया अपन ने, हाँ, नहाने का फिर जैसे मान लो जो अपन रेगुलर जो ऑयल लगाते हैं, तो उसके लिए अलग से रहता है या फिर? देखो इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा कि जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या किया। मैंने खुद जैसे बताया कि 3 साल पहले कराया था ट्रांसप्लांट। 3 साल में मैंने कभी ऑयल नहीं लगाया। एक बात बताऊं कि उस ऑयल ने आपके बाल झड़ा दिए, तो आप उसी ऑयल को क्यों आप फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जैसे मान लो अभी वो ऐसे दिखते हैं ना कि हाँ, इसका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमने कभी जब फर्स्ट टाइम ऑयल लगाया, कोकोनट तेल लगाया घर पे, तो कभी हमने क्वेश्चन किया कि यार इसमें हमें रोज़ लगाना पड़ेगा क्या ये? उसको लगाने की एक हैबिट बन गई। तो ऐसे ही आप मिनॉक्सिडिल को ऐसा करो कि जब हेड वॉश करो उस दिन मिनॉक्सिडिल लगाओ, और एक टाइम बाद बॉडी ऐसी नेचर करती है कि आपके जो बाल हैं उसमें ऑटोमेटिक ऑयल आने लगता है। जैसे आज मैंने शैम्पू किया, आज ऑयल नहीं दिख रहा होगा, बंग की आप अभी शाम तक देखना, लास्ट जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे शाम तक या कल तक प्रॉपर पूरा तेल आ जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती तेल लगाने की। आप समझे बात को? तो मिनॉक्सिडिल की एक आदत डाल लो जिससे हमारे बाल आएंगे, उसका यूज़ करो, और जो जिसने झड़ा दी उसको छोड़ दो। नहाने के उसमें जैसे शैम्पू साबुन, कैसे नहाने का? जैसे नहाते हैं अपन रेगुलर शैम्पू या साबुन से नहाते हैं, मतलब बाल लगाए जो जिसे हैंड्रफ जो है ना डैंड्रफ। अच्छा, अभी फिर उसके लिए क्या करते हैं, बेबी शैम्पू का यूज़ करो। हमें बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, केमिकल पहुंचाना नहीं है हेड तक। और नॉर्मल बेबी शैम्पू में तो कोई केमिकल होता नहीं है। बस हमें अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे हेड क्लीन रहे, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि उसी कारण हीचिंग वगैरह होती है अगर डैंड्रफ हो जाते हैं तो। हाँ, है ना, वही। तो उससे फिर कुछ नहीं होगा। अगर बाद में रूसी कभी होती है तो डॉक्टर एक कीटोपाथ नाम से शैम्पू देते हैं, तो वो आप यूज़ करोगे हफ्ते। हमें हुई थी बीच में एक बार, तो हमने उसका यूज़ किया था, हमें 1 हफ्ते में ख़त्म हो गई थी। फिर हमें कभी सेकंड टाइम नहीं आई रूसी। जब कभी सेकंड टाइम आती तो आपको फिर से यूज़ कर लो उसका। ठीक है। हाँ, बस बाकी यही चीज़ें थी। बस मैं तो ये सर्जरी को लेके ही था कि ऐसा तो नहीं कि चीज़ें अच्छा कि इतनी सारी सुइयाँ, देखो इतनी सारी सर्जरियाँ चल रही हैं, अगर इसका कोई नुकसान हो रहा होता तो वो तुरंत ऊपर आता। भाई किसी एक कोई घटना हो जाती है तो उस एक घटना को कितना बड़ा बना देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। वास्तविकता कहीं और रह जाती है और फिर दिखावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर घटना घट रही होती तो यहाँ पर महीने में 30 सर्जरी हो रही, 30 ही होती हैं, डॉक्टर ही करते हैं, ठीक है।
तो 30 सर्जरियाँ हो रही हैं, 30 सर्जरियों में यदि कोई नुकसान होता तो वो 30 आते लोग वो कहाँ चले जाते, गुमनाम तो हो नहीं जाते, उनके परिवार वाले होते। यदि भाई पेशेंट को नुकसान हुआ तो उसके परिवार वाले कहाँ जाते, तो वो लोग आते यहाँ पे। आप आए हो तो यहाँ एक आदमी बैठे मिलता तुम्हें नीचे, है कि नहीं। तो भाई ये जो पूरे मिथ हैं, जो सब टेंशन हैं, जो सब सोच रहे हैं, जैसे भाई ने भी क्वेश्चन किए, तो सबको ये डाउट्स आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इन सब डाउट को मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है कि आप भी प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये डर है। बस इसमें ये आपको सतर्कता रखनी है कि ऐसी क्लिनिक में जाओ जहाँ पर एक सही कॉस्ट हो और दूसरी बात डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच कर जाएं, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग सेलिब्रिटी वाली क्लिनिक में जा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कराया तो मैं भी करा दूंगा। भाई सेलिब्रिटी ने इतने कम कॉस्ट में नहीं कराया जितने कम का आप सोच रहे हो, जितने कम का आपका बजट है कि नहीं। सेलिब्रिटी ने जिस कॉस्ट में कराया उस कॉस्ट में आप जाओगे तो अपनी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो भाई अगर उस क्लिनिक में आप जाते हो तो आप सेलिब्रिटी वाला पैसा दो तो वहाँ से सेलिब्रिटी वाली क्लिनिक से कराओ। यदि आपका बजट ठीक नहीं है तो वहाँ पर वो डॉक्टर तो करेंगे नहीं जिनका सेलिब्रिटी ने किया, मतलब सेलिब्रिटी का जिनने किया, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये है कि डॉक्टर उनकी टीम होती है, नए मतलब 1 साल पुराने 1.5 साल पुराने डॉक्टर करते हैं ट्रांसप्लांट, और आपसे अच्छा खासा कॉस्ट ले लेंगे और आपका ट्रांसप्लांट खराब कर देंगे। कई मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिनका मैं सेकंड सर्जरी यहाँ से करा रहा हूँ। अभी एक दो पेशेंट, हाँ, इसलिए तो मैंने पूछा कि मतलब दूसरी बार तो नहीं करवाना पड़े ऐसा कुछ। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी बार की कोई कंडीशन नहीं होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका अदर क्लिनिक ने खराब कर दिया तो उनका फिर यहाँ पर ठीक करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। वो सेलिब्रिटी को देखकर चले जाते हैं और बाद में पता चला कि उन्होंने जितना कॉस्ट दिया तो बोल दिया कि भैया आओ तुम कर दो इनका ट्रांसप्लांट। भाई 10-10 सर्जरियाँ चल रही हैं, 10 सर्जरी क्या एक डॉक्टर कर देगा? एक ही डॉक्टर तो एक सर्जरी कर पाता है। नहीं, अगर मान लो तुम 2 बार 30,000 लगा, इससे तो अच्छा है ना एक बार में तुम 70,000 लगा के परमानेंट करोगे। सही बात है, आजकल 25-30 हज़ार में सर्जरियाँ हो रही हैं। नहीं तो उन पे भरोसा नहीं है। मैंने भी देखा कि यार इतना मतलब ऐसा कैसे सर्जरी, एक प्रॉपर सर्जरी भी नॉर्मल से नॉर्मल सर्जरी भी 20,000 रुपये तो लेती ही लेती। वो तो निकालेंगे ग्राफ्ट फिर लगाएंगे 15,000 में दे रहे हैं अनलिमिटेड, 10 PRP और क्या क्या। भैया जिसको भी कराना है ये 25-30 हज़ार वाला तो बिल्कुल कॉल ही मत करना हमें, क्योंकि वो टेक्नीशियन वाला है, ये डॉक्टर वाला है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो इनकी जैसे एज के बारे में 28 है आपकी, तो इनकी 28 एज है और इनका 3500 ग्राफ्ट इनको आने हैं, ठीक है। और इनकी ट्रांसप्लांट के बाद जो 3 PRP होंगे, एक सर्जरी के दिन हो जाएगी, 2 PRP ये यहीं आके करेंगे, ठीक है। कोई यदि बाहर से होता है तो वो अपने आसपास अपनी 2 PRP करा सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद आप सिर्फ ट्रांसप्लांट यदि कराना चाह रहे हैं, सिर्फ ओनली आपको 3 बार क्लिनिक विजिट करना है, ठीक है। ये डाउट भी क्लियर रहेगा बिल्कुल। 3 बार, हाँ 3 बार विजिट करना है, ठीक है। एक आज कर लिया, 2 आपका PRP के लिए आना होगा। वो कितने दिन में रहता है? वो आपका 45 डेज पहला और दूसरा 60 डेज, ठीक है। और जैसा आपको दिखे कि मेरी ग्रोथ थोड़ी कम दिख रही है तो थोड़ी पहले आ जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो डाउट्स होते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट बातें की हैं, क्योंकि ये वीडियो में भी चाह रहा था कि ये लॉन्ग रहे, थोड़ा आप लोगों को और डाउट्स क्लियर रहे। मेडिसिन कब तक खानी, तो 6 महीने तक मेडिसिन खानी है, और मेडिसिन भी कोई इतनी हार्ड नहीं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा असर में पहुँचा दे। खाने के बाद डाइजेशन ही गड़बड़ आया है कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा वो मेडिसिन ऐसी होती हैं कि आपको, आप जैसे खाओगे, जैसे जिम वाले खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो डाइट टाइप से होती हैं, उसमें कोई लोड